वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अहम मुलाकातें हो रही हैं और अहम फैसले हो रहे हैं, उससे मुतल्लिक आपको प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जनाब बड़ी अहम मुलाकात हुई है, चेयरमैन वावडा से उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डैम्स की तामीर के बारे में जितनी भी पेशरफ्त हो रही है उससे उनको जो है वो आगाही हासिल की गई है, और इस मुलाकात में नए आबी ज़खायर से मुतल्लिक खासकर कौन कौन सी बातें हुई हैं और जो प्रोजेक्ट्स पहले से रुके हुए हैं या जो नए स्टार्ट होने हैं उसके हवाले से क्या पेशरफ्त होने जा रही है इन फ्यूचर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन जो कि चेयरमैन वावडा है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा, हुकूमत ने इस तिहाई को डेकेड ऑफ डैम्स करार दिया है और इस वक्त हमारे मुल्क में कौन कौन से डैम्स की तामीर का सिलसिला जारी है? जी थैंक यू रबिया। देखिए, डैम्स के हवाले से पहले तो आप इस ज़रूरत से आगाह हैं, मैं समझता हूँ कि हम कोई डेकेड से दहाइयों से एक नेगलेक्ट का शिकार किए। हम एक ऐसे सेक्टर को जो बुनियादी तौर पे आपकी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, वाटर सिक्योरिटी जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी बहुत हुई, आपकी एनर्जी नीड्स बढ़ गई, लेकिन जो पानी आपको अवेलेबल था उसमें कमी हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो पानी हमें मिलता है उसकी मैनेजमेंट और कंजर्वेशन और स्टोरेज के बड़े सीरियस इशू थे। अब जो प्लान अभी एफर्ट है वो ये है कि हम इस वक्त कमोबेश 11 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं, और इसी हवाले से गवर्नमेंट इसको डेकेड ऑफ डैम्स का बात भी करती है। तो समझने की बात यह है कि जो 11 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये हाइब्रिड हैं, इसमें वाटर स्टोरेजेस भी हैं, इसमें ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाइड्रो पावर जनरेशन के भी हैं और इसमें वाटर सेक्टर्स के भी हैं। तो इनकी लिस्ट तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन समझने की बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे और इनकी कंप्लीशन स्टेजेस में स्टार्टिंग फ्रॉम 22 से लेके 28 तक होगी, इनके मुकम्मल होने के बाद आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कमोबेश 90 से 95% बढ़ेगी। आज आपकी स्टोरेज जो है वो 145 मिलियन एकड़ फीट जो पानी अवेलेबल है, उसके बावजूद सिर्फ हमारी स्टोरेज 13 मिलियन एकड़ फीट है, जो कि 10% है टोटल पानी अवेलेबिलिटी की, और दुनिया की वो सबसे लोएस्ट एवरेज है हमारी। तो जब प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारे मुकम्मल होंगे तो हम कम बेसिस में 11 मिलियन एकड़ फीट पानी भी स्टोर कर चुके होंगे। दूसरा एंगल है कि पाकिस्तान में, मैं 12 कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सस्ती बिजली की कमी है। तो सस्ती बिजली पैदा होने के लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो हाइड्रो पावर है, और जब हमारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं तो इंशाल्लाह हम कम बेसिस में 9000 मेगावाट बिजली इन टर्म्स ऑफ पावर ऐड करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आप मोर देन 44 बिलियन यूनिट्स हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारे सारे स्केल्स के हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स में हमारे पास दियामिर बादशाह है, दासू है, मोहम्मद है, और इसके अलावा हमारे जो हाइड्रो पावर में हमारे पास त्रिवेला 5 है, हमारे पास हारपो है। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स एट अताबाद इन हुंजा। हम नई गार्ड्स और सिंध बरात सिंध में बना रहे हैं, और इंशाल्लाह के फॉर ड्रिंकिंग वाटर कराची उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम कच्ची कनाल की एक्सटेंशन है। यकीनी तौर पर दीज आर द मेगा प्रोजेक्ट्स। जनरल साहब, जैसा कि आपने खुद ही अभी जिक्र किया दियामिर बादशाह डैम का, तकरीबन हर हुकूमत ने ही इसका इफ्तिताह किया है। इसकी तामीर जो है वो ये डैम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये डैम आज से तकरीबन 20 साल पहले बनना चाहिए था, जो आपकी नीड्स थी। तो अब 2020 में इस पे काम शुरू हो चुका है प्रैक्टिकली, और बाई एंड ऑफ 2028 अल्लाह विलिंग दिस विल बी कमीशन्ड। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, हमें ये भी बताएगा, डैम्स की तामीर यकीनी तौर पर एक बड़ा मंसूबा है, मेगा प्रोजेक्ट्स जो है, और इसके लिए जो है वो बड़े पैमाने पर फंड्स भी दरकार होते हैं। तो इस सिलसिले में हमें कहीं से कोई माली मदद भी हासिल है या नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अब बड़े डैम्स के लिए फंड्स मुहैया नहीं कर रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अच्छा सवाल है आपका। देखें, फंडामेंटली जो फंडिंग है वो सबसे एक बड़ा मेजर इशू है। अदर देन आपकी टेक्निकल कैपेसिटी मुल्क में नहीं है, आपके पास कंसल्टेंट्स नहीं हैं, और लैंड एक्वायर करने के जो इशू हैं, रीसेटलमेंट के इशू होते हैं, एनवायरमेंट के इशू हैं, बट फंडिंग इज अ मेजर इशू। अब ये जो हमारे मॉडल्स हैं सारे प्रोजेक्ट्स के, ये बड़े हाइब्रिड हैं, और आपको खुशी होगी सुन के कि इसमें वावडा इज प्लेइंग द लीड रोल। वो कैसे? ये सारे प्रोजेक्ट्स पे जो कॉस्ट है कमोबेश वो 25 से 26 बिलियन डॉलर की है, और
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स उनकी भी फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो तकरीबन 20 से 25% चिप इन करेंगे सारी कॉस्ट में। बाकी जो फंडिंग है उसके लिए हमने एक ऐसा इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल बनाया है जिसमें जितनी भी फंडिंग स्ट्रीम्स हैं, वापडा की अपनी इक्विटी है, हम कमर्शियल फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, दोनों डोमेस्टिक एंड फॉरेन, क्रेडिट सप्लायर भी है, बाय सप्लायर भी है। तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बड़े अरसे के बाद वापडा ने अपनी कैपेसिटी को जो अपग्रेड किया है, अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है, तो हमने सबसे पहला स्टेप ये किया था कि वापडा की क्रेडिट रेटिंग एवेल्युएशन कराई थी। दुनिया में 3 एजेंसीज हैं, एक फिच है, एक मूडी है और एक S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर है। और वी बिकेम द फर्स्ट पैरास्टेटल ऑफ पाकिस्तान टू गेट द स्टेबल आउटलुक। वो हमारा स्टार्ट पॉइंट था। उसके बाद देन वी डिड द रोड शोज इन द वेस्ट इन लंदन, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड जो है वो वापडा लॉन्च कर चुकी है आज से 5 महीने पहले। तो ग्रीन यूरो बॉन्ड लॉन्च करने का हमें क्रेडिट हिस्ट्री में अपनी टीम को देता हूं कि ये पहला ग्रीन यूरो बॉन्ड है जो मार्केट में एपेटाइट बहुत था, और ये हमने रेज किया है विदाउट गवर्नमेंट गारंटी और विदाउट प्लेजिंग एनी एसेट्स। तो ओवरऑल जो फंडिंग मॉडल है वो बड़ा हाइब्रिड है, वो बड़ा इनोवेटिव है, विदाउट टैक्सिंग द गवर्नमेंट टू मच। तो इस प्रोजेक्ट्स को हम लेके जा रहे हैं और इसके जो एक बुनियाद है वो हमारी अपनी टैरिफ में एम्बेडेड है। तो वी आर वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह माय फाइनेंस टीम हैज डन एक्सट्रीमली गुड जॉब, और हम गवर्नमेंट के बड़े मशकूर हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सर, रिसेंटली आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डिटेल एक मुलाकात हुई है और हुकूमत भी संजीदा दिखाई दे रही है अब इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से। क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से? देखिए, डायरेक्शंस ये होती हैं कि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वाटर सेक्टर के, हाइड्रो पार्क के, द वर्ल्ड ओवर ये प्रोजेक्ट्स जो है इनमें ये टाइम ओवररन्स हो जाते हैं। तो हमें अपने सिस्टम्स को इतना स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जो हमने किया है कि एक प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइंस हैं, जो इसके क्रिटिकल पैथ हैं उसके मुताबिक हों, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स टाइम ओवररन होता है वो ऑटोमेटिकली फिर कॉस्ट ओवररन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम ओवररन हो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट ओवररन होते हैं। दूसरी चीज़ है कि उसमें मसाइल कहाँ आते हैं। एक सबसे बड़ा मसला तो जैसे पहले आप खुद कह रही थी कि इसके जो कैश फ्लोज हैं वो बड़े अनइंटरप्टेड होने चाहिए। दूसरा बड़ा इशू गवर्नेंस का होता है कि हमारे यहाँ जो लैंड एक्विजिशन है, सेटलमेंट्स के हैं, उसमें काफ़ी मसाइल होते हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, अगर उसको सही तरीके से मैनेज ना करें तो उससे भी प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसानी कंट्रोल के बाहर हैं, जिनको फोर्स मेजोर कहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई फ्लड्स आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक उनको करना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जैसे पहले मैंने कहा कि इंशाल्लाह बाई 22 अगस्त हमारा पहला प्रोजेक्ट जो कच्ची कनाल एक्सटेंशन का है वो मुकम्मल होगा। इसी तरीके से 23 में हमारा प्लान है कि हम जो K4 ड्रिंकिंग वाटर है उसको मुकम्मल कर लेंगे जी। इसी तरीके से आगे चलते हुए हम 24 में जो है त्रिवेला 5 को मुकम्मल करेंगे, हम नई गाज को मुकम्मल करेंगे सिंध में। फिर 25 में 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह बनेंगे। एक मोहम्मद है और दूसरा दासू है। तो टेकिंग इट फर्दर इंशाल्लाह बाय 28-29 जो है हमारे ये 10-11 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, और यही डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब इन कॉन्वर्सेशन थे, शामिल गुफ्तगू थे न्यू पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सारे मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बताया तफसीली तौर पर। और रिसेंटली वजीर आज़म इमरान खान साहब की जो मुलाकात रही, उन्होंने भी चेयरमैन वापडा को जो है इस हवाले से हिदायत अब जारी कर दी है।